हमाम के माजी खासदार इम्तियाज जलील की आज सालगिरह है। इस सालगिरह के मौके पर किराड़पुरा के इसाक हाजी ने भव्य मेडिकल कैंप रखा है। यहाँ किराड़पुरा राम मंदिर के सामने आप आइए, हम आपको यहाँ के कैंप के वीडियो क्या क्या इंतजाम रखे वो बताते हैं। ये देखिए, ये यहाँ ये कैंप रखा है। ये गर्दी देखिए किस तरह से महिलाओं की गर्दी है। महानगर पालिका के कर्मचारी है जो पेशेंट को चेक कर रहे हैं। मेडिसिन भी रखी गई है पूरी फ्री। मेडिसिन का भी जो है चेक करने के बाद खांसी की दवा, बुखार की दवा और जैसे जैसे बीमारी है उस तरह। घर से जाओ भैया, पीछे घुसे ना, आगे घुसो मत रे, घुसो मत। चलो हटो हटो। चलो चलो आगे चलो, थोड़ा आगे आगे चलो भाई, थोड़ा आगे आगे चलो, चलो चलो आइए सर, अपने शब्द आपका स्वागत है। आगे इम्तियाज जलील साहब का स्वागत करता है। आज के सत्कार मूर्ति माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका टाइटल से इस्तेमाल करते हैं। तमाम डॉक्टर्स की जानिब से भी आज की मुबारकबाद देते हैं जनाब इम्तियाज जलील साहब की पैदाइश के अवसर पर। आइए मैडम भाई के साथ तमाम डॉक्टर्स की ओर से जनाब इम्तियाज जलील साहब का स्वागत करते हैं। तमाम पेशेंट की जानिब से आपका इस्तेमाल है, आपका स्वागत है। आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील साहब का आज बर्थडे है, आज उनका यहाँ में पैदाइश है। आज जन्मदिन के अवसर पर मेडिकल कैंप पेशेंट और उनके रिश्तेदारों को ये दवाइयाँ दी जा रही है। मुफ्त में पूरा फ्री कैंप रखा गया है। ये रखा गया है महिलाओं के लिए भी, जेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी ये चेकअप कैंप रखा गया है, मेडिकल चेकअप कैंप। चेकअप कैंप रखा गया है। चेकअप कैंप के जो है तो महानगर पालिका की जानिब से आपको 3000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, व्हील चेयर मिलेगा और अवार्ड मिलेगा। महिलाओं के लिए थायराइड, सोनोग्राफी जैसे कई
क्या नंबर के चेकअप किए जा रहे हैं महिलाओं का। आंखों का भी कैंप रखा गया है, आंखों का भी चेकअप के डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं, आंखों के भी चेकअप किए जा रहे हैं। जो सीनियर सभी डॉक्टर्स का स्वागत करते हैं और डॉक्टर से विनती करते हैं अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो बड़ा मेहरबानी उन्हें रिफर ना करें, बड़ा उसकी ओपीडी करके उसे रवाना करें। छोटे बच्चों का भी है, छोटे बच्चों के लिए भी चेकअप कैंप रखा गया है। सर्दी जुकाम बुखार जो जिन्हें स्पेशल महिलाओं के लिए भी अलग से कैंप रखा गया है। स्त्री रोग के तज्ञ डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पर। महिलाओं के जो स्पेशल चेकअप के लिए डॉक्टर्स आए हुए हैं। आज इस तरह के अंदर मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस कैंप के ऑर्गेनाइजर है अलीराज हिसाब हाजी साहब। इस कैंप के अंदर तमाम बीमारियों के माहिर डॉक्टर ENT के भी डॉक्टर्स रखे गए हैं यहाँ पे। कान नाक गला जिन्हें सुनने में तकलीफ होती है, जो नाक से सर्दी जुकाम नाक की हड्डी बढ़ जाती है, गले में खराश, गले में कुछ लैब भी रखी गई है यहाँ पे। लोगों के ब्लड लेकर चेकिंग की जा रही है। CBSE, CBC, KFT, LFT, इन सब रैंडम शुगर, इन सब का टेस्ट किया जा रहा है ये यहाँ पे फ्री में। मैं सपा वहाँ से डॉक्टर रईसा बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप में काफ़ी पेशेंट्स हैं और काफ़ी पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे पहले तो मैं हमारे इम्तियाज जलील साहब को बहुत बहुत मुबारक दूंगी। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने इतना अच्छा लोगों के लिए इंतजाम किया। और साथ में हाजी इसाक साहब जो ऑपरेटर होंगे उनका भी बहुत तहे से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया आप लोगों के लिए, मेडिसिन का और इतने सब डॉक्टर्स के लिए इतना अच्छा इंतजाम किया और सभी लोगों को इससे फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस तमाम डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, ENT के डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, हमारे स्कूल हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, NCM में सभी डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज महानगर के सभी डॉक्टर का आज का अधिवेशन मेरा राष्ट्रीय
साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन मेगा मेडिकल कैंप यहाँ पर रखा है। हर साल हाजी साहब इस एरिया में जो है मेडिकल कैंप रखते हैं। बहुत ही खुशी होती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जब आवाम की खिदमत जो अंजाम दी जा रही है, लोगों तक जो है तो खिदमत को पहुँचाने का काम हाजी साहब और उनकी टीम कर रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी टीम को और तमाम डॉक्टर्स को जो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हैं, चाहे वो घाटी मेडिकल कैंप हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे एमजीएम हो, और सभी डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये खुशी की बात यह है कि मेडिकल कैंप तो होते हैं, लेकिन मेडिकल से उसके अगला जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो तो दिया जा रहा है। सभी मेडिसिन भी यहाँ पर दी जा रही है। आज के इस मेडिकल कैंप में हमारे सबसे दरअसल बात ये कि आज का यह मेडिकल कैंप हमारे खासदार साहब की सालगिरह के मौके पर रखा गया है। और इससे पहले भी हाजी साहब ने ऐसे प्रोग्राम को मुनक्किद किया है, ऐसे प्रोग्राम को रखा है। आज से कुछ साल पहले जब यौम पैदाइश का दिन मनाया जा रहा था खासदार साहब का, तो खास तौर से ताकीद की थी कि बेवजह खर्चा ना करकर लोगों की फलाह के लिए कोई काम करें। उस दिन से लेकर आज तक हाजी साहब हर सालगिरह के मौके के ऊपर मेगा मेडिकल कैंप रखते हैं, लोगों को राहत दिलाने का काम करते हैं, उनकी सेहतयाबी का काम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर जितने डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर एक सेहत के एक अहम शोबे के अंदर आके लोगों की खिदमत यहाँ पर इमदाद करने की मदद करने की कोशिश की है। देखिए हाजी साहब मुसलसल जनता के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में आसानियां पैदा करने की, उनकी मजबूरियां दूर करने की, उनकी परेशानियां दूर करने का काम करते हैं। खास तौर से मैं कहूंगा कि आज के इस मेगा मेडिकल कैंप के अंदर आयुष्मान योजना की मंजूरी यही की जा रही है। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ये योजना 3000 रुपए की योजना है जो 65 साल के ऊपर के लोगों के लिए बताएंगे। हाजी साहब को परेशान करेंगे, दिलाओ 3000 रुपए, तो जो 65 साल के ऊपर के लेडीज हो या जेंट्स हो, ये उनके लिए रखी गई है, जिससे इमदाद हो सकती है। लेकिन जितनी तारीफ की जाए हाजी साहब की उतनी कम है कि उन्होंने अपने आप को मिलत के लिए, कौम के लिए वक्फ किया है। हमेशा मुसलसल हर महीने में कोई ना कोई कैंप, हर महीने में मुसलसल लोगों के लिए कोई ना कोई काम, हर महीने में लोगों के लिए थोड़ा बहुत का कोई ना कोई काम उनका जारी रहता है, जिससे उनकी शख्सियत की जरूरत है, पार्टी का नाम भी चलता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम भी दिख जाता है। मैं तमाम किराम और अतराफ के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खासदार जलील साहब यहाँ पर इस मेडल कैंप में आए हैं, ये उन्हीं की सालगिरह के मौके पर रखा गया है। हमारी ये दुआ है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के अंदर हम ये चाहते हैं कि असेंबली के अंदर औरंगाबाद से चुन के जलील साहब जाए और कौम और मिलत की क़यादत करें। ये हकीकत है कि काफी लोगों का असेंबली में पहुंचना जरूरी है, जानकार लोगों का, तजुर्बेकार लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी ये दिलना ख्वाहिश है, तमाम अवाम की ख्वाहिश है कि हम असेंबली में फिर से एक बार मुंतखब औरंगाबाद से जाए, और हमारी यही ख्वाहिश है अल्लाह हमारी ख्वाहिशों को, हमारे विजयों को पूरा करे। सबसे पहले तो मैं हमारे खासदार लोकप्रिय नेता श्री इम्तियाज जलील साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ, और उन्होंने इस कैंप में आए, चांद लगाए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कैंप का खुसूसी बात तो ये है साहब कि यहाँ पे हर किस्म के डॉक्टर हैं, तकरीबन 80 से 85 डॉक्टर अभी ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे घाटी के डॉक्टर है,
एमजीएम के डॉक्टर है, तुम्हारे सफा बैतुल माल के डॉक्टर है, महानगर पालिका के डॉक्टर है, और ये जितने भी जो डॉक्टर है इनका सबका मैं मेरी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार जब भी अगर हमने किसी को बात करें तो ये लोग सब आते और हमारे यहाँ किराड़पुरे में खिदमत अंजाम देते। इसका ग्राउंड जो बढ़ रहा, इसका मकसद ये है साहब कि किराड़पुरा, रहमानिया, अल्दमा, शरीफ कॉलोनी, ये जो एरिया है ये गरीब तबका है और यहाँ पे जो है तो मेडिकल सुविधा बहुत कम है। एक दवाखाना हमारा बाजू में है तो ख्वाजा गरीब नवाज और अभी चचा ने जो बनाया है, उसके बावजूद भी इतना रश आप देख रहे। इसका मतलब कि हमको हर घर तक पहुंचना जरूरी है। सुविधा, ये गवर्नमेंट की सुविधा, दवाखाने की सुविधा पहुंचना जरूरी है। एक मेडिसिन अगर दवाखाने में अगर गए तो 10,000 रुपए की गोली आती और एक 10 रुपए की गोली आती। तो ये बहुत गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई गोलियां का इतना लेना कराना। आज हमने आपके माध्यम से पूरे गोलियां हमने फ्री देने का काम करे। अपने महानगर पालिका के जो डॉक्टर है उन्होंने भी एक योजना भी लाए कि 3,000 रुपए की फॉर्म तुरंत भर के जो 65 साल से ऊपर के जो लोग है वो भी उसमें और लाभ उठा रहे। तीसरी बात कि यहाँ पे एमजीएम के माध्यम से हमने आपके माध्यम से हमने एमजीएम में नुमाइंदगी की। एमजीएम के डीएम ने अपने पास में जितने भी कैंप के जो लोग जाएंगे उनको आंखों का ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। ये हमारे इससे पहले भी हुआ और आज भी हो रहा और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम अवाम के बीच में अवाम के मसाइल पे हम काम करेंगे। हम जो है सिर्फ रोड, सड़क, बिजली इसके बारे में नहीं, हम लोगों के सेहत के बारे में भी हम सोचते हैं। मजलिस सेहत के बारे में भी सोचते हैं। ये हमारे कई साल से हमारे काम चालू है और इंशाल्लाह आगे भी हम चालू रहते हैं। ये मेरे साथ में मेरी जितनी टीम ने मुझे साथ दिया, इसको कामयाब बनाने के कोई भी जिसने भी करा तो उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता, हमारे पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता। जो लोगों ने इसमें मदद की है उनका सबका शुक्रिया अदा। मैं सबसे पहले तो जनाब हाजी इसाक साहब, उनके फर्जंद निसार, आसिफ भाई, फिरोज और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने इतना बड़ा और इतना बढ़िया मेडिकल कैंप रखा है। फारूक पठान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हाजी इसाक साहब की पूरी टीम ने पिछले कुछ दिनों से जो मेहनत की, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स को यहाँ पर दावत देना, बुलाना और आज इस मौके के ऊपर ये जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसा कि हाजी साहब ने बताया है कि तकरीबन 80 से 85 डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल से आए हैं। मैं अपनी तरफ से इन सभी डॉक्टर्स का, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और यकीनन इस मेडिकल कैंप का सक्सेस देखते हुए, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, उसे देखते हुए इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इन इलाकों के अंदर अस्पतालों की कितनी जरूरत है। हमने बहुत कोशिश की है कि जहां जहां पर भी हो सकता है वहां पर हम अस्पताल बनाएं। आप इस इलाके के अंदर घनी आबादी है और घनी आबादी के अंदर यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किराड़पुरे के लिए भी एक अलग हॉस्पिटल होना जरूरी है। मैं हाजी साहब से दरखास्त करूंगा कि अगर यहाँ पर कोई सरकारी लैंड अवेलेबल है या महानगर पालिका की कोई जमीन अगर अवेलेबल है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर भी एक अलग हॉस्पिटल हम बनाएं। अभी आपको पता होगा कि मेरे 5 साल एज अ सांसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सबसे ज्यादा अगर किसी बात के ऊपर ध्यान दिया तो यहाँ पर अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो काम हमने किए हैं, चाहे वो अदालत में जाकर खुद एक जनहित याचिका फाइल करके जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर चिट्ठी लिखी जाती थी पेशेंट्स को और हजारों रुपए की दवाएं गरीब पेशेंटों को कहा जाता था कि मेडिकल स्टोर से लाना चाहिए करके, अब वो सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया है, ऐसा डीन का दावा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत आती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि गरीब आदमी
उस अस्पताल में जब जाता है तो उम्मीद यही की जाती है कि उसका मुफ्त इलाज हो, मुफ्त दवाइयां उसे दी जाए। वो सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से जो मुमकिन हुआ है कि जालना रोड के ऊपर जहां पर एक नेता का स्मारक बनने जा रहा था, वहां पर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है और मेरी ख्वाहिश थी कि जब तक मैं खासदार रहूं उसका उद्घाटन हो। लेकिन खैर जो भी फैसला आया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2025 दिसंबर तक ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 400 बेड का एक नया हॉस्पिटल औरंगाबाद को मिलने वाला है इंशाअल्लाह। साथ ही साथ शाहगंज की मंडी के पास जो एक घाटी हॉस्पिटल का एक यूनिट वहां पर चलता है, उसको भी हमने पूरी तरीके से वो इमारत को गिरा के 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल सरकार को दिया है। मुझे खुशी है कि वो प्रपोजल भी सैंक्शन हुआ है, बस उसके फंडिंग का इंतजार है और जैसे ही फंडिंग मिलती है तो शाहगंज के जो मंडी है उस मंडी के पास भी एक बहुत बड़ा 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहां पर तामीर होने वाला है और उसकी फंडिंग भी मुझे यकीन है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो फंडिंग भी सैंक्शन हो जाएगी। उसका हॉस्पिटल वहां पर खोलने का मकसद यही था कि एक बार जब मैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर गया और वहां के मैटरनिटी वार्ड के अंदर हमने देखे कि वहां पर किस तरीके से हमारी बहनों को डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया जाता क्योंकि वहां पर बेड्स की सुविधाएं नहीं थी। तो हमने कहा कि सिर्फ वो गरीब है, वो जरूरतमंद है, तो उसे आप फर्श पे कैसा लिटा रहे हैं। इसलिए हमने ये शाहगंज के हॉस्पिटल का प्रस्ताव लेकर आए थे। वहां के डीन, उस वक्त के कलेक्टर, सभी ने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको लिया। उस वक्त के महानगर पालिका के आयुक्त जो थे अस्तिक कुमार पांडे साहब, उनकी थोड़ी जमीन बाजू थी, हमने वो जमीन भी अपने उसमें लिया और उनको ये दरखास्त की थी कि ये जमीन के ऊपर वैसे ही कोई कब्जा हो जाएगा तो एक हॉस्पिटल बनकर आएगा तो सभी गरीब लोगों का फायदा होगा। उन्होंने अपनी जमीन भी सरकार के नाम पे करी, तो वो एक बहुत बड़ी जमीन अब तैयार हो चुकी है जिसके ऊपर 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहां पर तैयार होने जा रहा है। यकीनन हमारी पूरी कोशिश है कि और गरीब इलाकों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर मेडिकल की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। मैं तमाम डॉक्टर्स को यह कहना चाहूंगा कि यकीनन आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जिस तरीके की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, आप लोगों के पास आई है, थोड़ी तकलीफ आप लोगों को होगी, लेकिन एक बहुत पुण्य का काम करने के लिए आप आए हैं। एक गरीब को जब यहाँ पर इलाज मिलेगा तो यहाँ से जाते वक्त यकीनन 2 लोगों को दुआएं देते जाएगा, एक तो डॉक्टर्स को, उनके पूरे स्टाफ को, और साथ ही साथ हाजी इसाक साहब को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं हाजी साहब को, पूरे डॉक्टर्स को, पूरे ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।